हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गेट के अंदर जो बाकी का समय है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज किया जाए। और बेस्ट से मेरा मतलब यह है कि आपका एटलीस्ट 500 के अंदर तो रैंक आना ही चाहिए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको 500 के अंदर रैंक चाहिए, जेन्युइन बात कर रहा हूं, देखो यार ऑलरेडी मैं ऑल इंडिया रैंक 421 ला चुका हूं, 500 के अंदर ऑलरेडी मैं ला चुका हूं। तो और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, ये जो बुक जो लोग मेरे को लाइव क्लास में देखे हैं उनको पता होगा, मुझे जो लोग लाइव क्लास में देखे उनको पता होगा, मैं बहुत बार अक्सर इस बुक का जिक्र करता हूं क्योंकि ये बुक वो है जो जिसके अंदर मेरी गलतियां हैं। ये बुक वो है जिसके अंदर मैंने टेस्ट सीरीज के देखो अलग अलग रैंक लिखे हैं, है ना। कभी 35 रैंक आया तो कभी 76 मार्क्स आए तो कभी 40 मार्क्स भी आए तो कभी 30 मार्क्स भी आए, कभी रैंक 2 भी आया है, कभी रैंक 1 भी आया है, बहुत कुछ आया है। इसी के अंदर मेरा शेड्यूल भी है जो मैं जनरली इस्तेमाल करता था, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइम के साथ। तो मैंने बहुत अक्सर ही इसको क्या है लाइव क्लासेस में इसको रेफर किया है और स्टूडेंट्स को बताया कि ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वो जर्नी है ना। तो वही उसी के बारे में मैं यहां पर ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर के 2 महीने में ऐसा तो आप क्या कर सकते हो कि जेन्युइनली आपका बेस्ट रैंक आ सके। सबसे पहली बात यह है कि सही में जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, कंटेंट जो है ना, कंटेंट जो भी आपने अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। चलो सर बेस्ट से क्या मतलब, है ना। मैं यहां पर बोलता हूं सबसे पहले कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट इसका मतलब हमेशा से ये नहीं होता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये बात मैं उस वक्त नहीं समझा था जिस वक्त मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बेस्ट का मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, ये बात आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। सर तो बेस्ट का मतलब यहां पर क्या है? बेस्ट का मतलब यहां पर कंटेंट के बेस्ट होने का मतलब यह है कि इसमें इतनी लर्निंग है, आपके जो भी नोट्स वगैरह जो कुछ भी आपने बनाया उसमें इतनी लर्निंग है कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, है ना। और ये यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से जो पास्ट ईयर के अंदर पूछे गए वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। वो एक्स्ट्रा चीजें किस पर निर्भर है? वो एक्स्ट्रा चीजें उसके ऊपर निर्भर है कि जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं गेट में। सर किससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? जैसा कि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं कि भाई अगर तुमको गेट में पूछा गया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है, तो आपको डी दिया गया है, डिस्टेंस और टाइम। तो गेट में ये भी पूछा जा सकता है अगर आप ये फॉर्मूला याद रख के गए हो जिससे गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई टी, ये आपके कंटेंट में है। तो दोस्तों क्या ये यहां पर ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है ना कि व्हाट इज टी, अगर हम आपको v और d दे दो, है ना। समझ रहे हो कहना मैं क्या चाह रहा हूं? इतना कंटेंट सफिशिएंट है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। आजकल बहुत सारे लोग यहां वहां बहुत जगह भागते रहते हैं, टेलीग्राम पे ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पे सब जगह कुछ भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब तुम समझ रहे हो, नोट शुड बी बेस्ट, और बेस्ट का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं पढ़ना, मैं सही में बता रहा हूं। क्योंकि आप टेस्ट सीरीज भी दोगे, आप एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन भी दोगे ना, तो आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैं अच्छे से कर सकता था, ये क्वेश्चन तो मेरी नोट्स के अंदर ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा समय, बहुत सारा टाइम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में स्टूडेंट वेस्ट कर देते। ये जेन्युइन बात है, मैंने भी किया है। अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों अब इंफॉर्मेशन का भरमार है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब लोगों के पास कंटेंट नहीं था। अब आज के दौर में यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इतना ज्यादा कंटेंट है, इतनी ज्यादा नोट्स अवेलेबल है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता प्रिपेयर कहां से करें। आप कोई भी मटेरियल प्रिफर करिए, आप कोई भी मटेरियल से कुछ भी बनाइए, बेसिक और बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर निर्भर हो, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सके। इतना कंटेंट जेन्युइनली सफिशिएंट है, सही में बता रहा हूं, ठीक है। इतना कंटेंट अगर आपके पास है देन आपका कंटेंट का जो मामला है वो सुलझा हुआ। ऐसा सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जितने भी हमारे
सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सही में बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट के पीछे मत भागिए। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। जो बेसिक चीज है उसी को अच्छे से क्या करना है दोस्तों, जो बेसिक चीज है उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। मैं सही में फिर से बार बार बोल रहा हूं कि रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भूल जाओगे, मैं बता रहा हूं, आप टेस्ट सीरीज भी दोगे, अब इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूं क्योंकि टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आखिर के 2 महीने का। रिवीजन किस चीज का करना है? रिवीजन जो आपने लिखा है छोटे फॉर्मेट में, रिवीजन जो आपने लिखा है बड़े फॉर्मेट में, रिवीजन शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है, रिवीजन लॉन्ग नोट्स के थ्रू करना है, रिवीजन टफ क्वेश्चन का करना है, रिवीजन फॉर्मूलाज क्वेश्चन का करना है, रिवीजन आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर कॉन्सेप्ट का भी करना है। हर चीज का रिवीजन होना चाहिए, उसके लिए रिवीजन प्लान होना चाहिए। रिवीजन को जनरली मैं 2 चीजों में डिवाइड करता हूं। मैंने पुराना भी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है डिटेल रिवीजन और एक फास्ट रिवीजन। ठीक है, फास्ट रिवीजन में वन लाइनर कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, और डिटेल रिवीजन में सब कुछ। फास्ट रिवीजन की साइकिल बहुत फास्ट होनी चाहिए सच आपका कॉन्फिडेंस बेस्ड हो, और डिटेल रिवीजन की साइकिल कुछ ऐसे होनी चाहिए सच दैट आपकी सारी चीजें रिवाइज हो जाए और आप कॉन्सेप्चुअली रिच हो। और ये डिटेल रिवीजन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि गेट से पहले कम से कम मिनिमम टाइम 3 बार होना चाहिए। और फास्ट रिवीजन के लिए मैं कोई नंबर नहीं बताता, इट डिपेंड्स ऑन यू। या आपकी स्पीड के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर, आपके वन लाइनर, आपके फॉर्मूला, आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट है जितना फास्ट आप रिवाइज करना चाहते हो। इसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगा फास्ट रिवीजन का? मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि फास्ट जो आपका रिवीजन है उसका पहली साइकिल 7 दिन में, और आखिरी साइकिल 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? पहला रिवीजन 7 दिन में, इसका मतलब है कि पहली बार आप फास्ट रिवाइज करो सारे 13-14 सब्जेक्ट को, तो 7 दिन में सारे रिवाइज हो जाने चाहिए। और आखिरी साइकिल 1 घंटे की, यानी कि जब आप गेट का पेपर दे रहे होंगे उससे अगली रात को या उस दिन सुबह में 1 घंटा आपको अगेन फास्ट रिवीजन कर लेना है। क्यों? वो साइकिल जो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ती रहेगी तो टाइम क्या होगा? रिड्यूस होगा, है ना। क्योंकि फास्ट रिवीजन का मतलब ये कि पहली बार 7 दिन में, दूसरी बार 5 दिन में, तीसरी बार 3 दिन में, और फिर धीरे धीरे टाइम घटते इतना घटना चाहिए कि आप 1 घंटे में पूरे 13 के या 14 जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर पाओ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे ध्यान रखना है बेटा, इसमें अपना कमांड बनाना है, और सारी चीजों का डिटेल रिवीजन इसलिए करना है ताकि कॉन्सेप्चुअल रिचनेस आपके अंदर रहे, कॉन्सेप्ट आपके बेहतर और ताजे रहने चाहिए, आम भाषा में बोलूं तो। और ये कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए, ज्यादा बार करते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, आपको ऐसा लगा, लेकिन दोस्तों मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, यही रिक्वायर्ड है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और तीसरी बात दोस्तों टेस्ट। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था उस वक्त मैंने टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट टेस्ट, इतनी टॉपिक टेस्ट सब दे दी। बट जेन्युइनली ये देनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज्यादा समय बचा हो, है ना। लेकिन हकीकत में जब कम समय हो, एंड अब तो मैं यही प्रीफर करवाता हूं, फुल लेंथ टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से आपके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से आपको नए क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से आपकी मिस्टेक ही नहीं पकड़ा रही, है ना। ऑब्वियस बात है, टेस्ट दोगे, बट साथ साथ में ये सारी चीजें तो होगी, आपके नए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपकी मिस्टेक्स मिलेगी, ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन साथ साथ में फुल लेंथ टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट। वो 65 क्वेश्चन जो गेट में सीक्वेंस में आने वाले हैं, जो गेट में भी 65 आने वाले हैं, जो गेट में भी सारे सब्जेक्ट मिलाकर 65 आने वाले हैं, और गेट में भी 3 ही घंटे होंगे, गेट में भी वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, वो सारी की सारी चीजें ये टेस्ट सीरीज में हम क्या करते हैं? रिहर्स करते हैं। आप सभी को पता होगा, कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी प्लेयर होता है, एक्चुअल मैच से पहले प्लेयर और एक्चुअल आर्ट परफॉर्म करने से पहले आर्टिस्ट अपना रिहर्सल करता है। हम क्या है भाई, हम तो स्टूडेंट है ना, हम तो
कंपटीटर हैं, हम तो कंपटीशन को जानते हैं। तो कंपटीशन से पहले दोस्तों ये रिहर्सल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिहर्सल, इसको समझो यार, एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिहर्सल कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिहर्सल प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ये कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट से पूछो जरा जाकर, जिसका रैंक आया और जिसका नहीं भी आया है, कि यार टेस्ट का महत्व क्या होता है। एक इंटरव्यू मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डालकर रखा है, उसमें वो बंदा टेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाया था, वो खरीद नहीं पाया था, फिर भी उसका ऑलमोस्ट सारी IITs में हो चुका था अपनी मेहनत के दम से। लेकिन उस बंदे के खुद के ही अल्फाज है कि अगर मैं टेस्ट देता तो मेरे और बेस्ट मार्क्स आते, मेरा और अच्छा रैंक आता। उसका 500 के अंदर रैंक नहीं था, 700 के आसपास रैंक था, लेकिन फिर भी अच्छा था विदाउट टेस्ट। लेकिन अगर वो टेस्ट देता तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना था कि वो 300 500 को तो हटा ही देता, मतलब 500 से अच्छा ही रैंक आता, उसका अंदर रैंक आता। ठीक है, तो टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके कौन से टेस्ट की बात कर रहा हूं, फुल लेंथ टेस्ट। सर कितनी दे दोस्तों, मैं जेन्युइनली कोई नंबर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूं कि यार 10 टेस्ट सीरीज, ज्यादा का नंबर नहीं बता रहा मैं, ज्यादा से ज्यादा आप दे दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 तो कम से कम दे दो, 10। ठीक है, अभी के टाइम के सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूं, 10 टेस्ट सीरीज, यानी एक बार जो आपको 8 परफॉर्म करना है उसके 10 रिहर्सल समझ लो, है ना। 10 टेस्ट सीरीज, 10 बार 65 क्वेश्चन, और ऑनेस्टी के साथ दे रहा है, चीटिंग मत करना कि बाजू में बुक है फॉर्मूला देख लेते हैं फिर से टेस्ट में आ गए, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं। जेन्युइनली ऐसा समझो कि 10 बार आप एक्चुअल गेट से पहले 10 बार गेट का एग्जाम दे रहे हो। और टेस्ट कौन सी लेनी है दोस्तों, तो मेरा ऐसा अपना ही सजेशन बताऊंगा दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ना, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लेकिन बहुत टेस्ट में क्या होता है, अननेसेसरी क्वेश्चन डाल देते हैं जो गेट में आने भी नहीं वाले। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टेस्ट के अंदर ये आपका टाइम वेस्ट भी करेंगे और आपको डीमोटिवेट भी करेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। टेस्ट के अंदर आपका टाइम वेस्ट भी करेंगे और आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। तो सर गेट की फिर ये 10 टेस्ट सीरीज कहां से रहे। देखो यार, मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेने वाला, लेकिन हम जब वो ताश खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक पत्ते का नाम है, और वो पत्ते का नाम जो है उस इंस्टीट्यूशन की क्या कर सकते हो आप, उस इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बस वो इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ऐसा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, मैंने क्वेश्चंस देखे, वो काफ़ी अच्छा अमाउंट उसके पीछे डालते भी है, क्वेश्चंस के पीछे, और अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ, डेफिनेटली गलतियां सब जगह होती है, प्लस माइनस सब जगह होती है, लेकिन वो प्रिफरेबल मेरी तरफ से रहेगा। सो 3 चीजें मैं आपको कहूंगा दोस्तों, बेस्ट कंटेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों के पीछे मत भागो, रिवाइज करो, फास्ट वे में भी रिवाइज करो, डिटेल वे में भी रिवाइज करो, और टेस्ट दो, रिहर्स करो। यही आखिरी के 2 महीने में प्रॉपर अलाइंड होकर करना है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, प्रॉपर तरीके से अगर एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हारे हाथ में, मैंने तो आपको सिर्फ बता दिया, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होगा, आपको अच्छे रैंक से कोई नहीं रोक सकता। समाप्त करते दोस्तों आज के सेशन को, और भी मैं कुछ बढ़िया लाता रहूंगा जैसा जैसे टाइम मिलता रहेगा। बाय, टेक केयर।